लेकिन हमारे आदिवासी धर्म को, हमारी सरना धर्म को, हमारे आदि धर्म को, हमारी प्रकृति धर्म को किसी और में आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको जहां जाना है आप लोग जाइए, लेकिन प्लीज हमें किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे झंडा फाड़ा गया, कहा गया कि ये अंग्रेजों का देन है, ये झंडा, सरना झंडा। साथ में कहा गया कि आप भगवा झंडा लगाइए, और ये भी कहा गया कि घर में आप ये क्या बोलते, जय श्री राम का और फिर हनुमान जी का झंडा लगाइए, झंडा लगाइए। अच्छा, जबरन थोपना चाह रहे हैं, जबरन थोपना चाह रहे थे ये चीजों को, कि आपको भगवा झंडा, जय श्री राम जी का झंडा और फिर हनुमान जी का झंडा आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर कहा जाए सरना सनातन एक है तो किस वे में एक है, और जो बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं उसका प्रमाण दे। दोस्तों, मैं अक्सर कहता रहता हूं कि झारखंड का जो आदिवासी समुदाय है वह चौमाहाने पर खड़ा है, और उसके अंदर ढेर सारे कंट्राडिक्शन है। अभी चंद दिन पहले आपने दिल्ली से सरना सनातन एक की आवाज सुनी होगी, अनुगूंज सुनी होगी। डी लिस्टिंग का मुद्दा गरमाया था, लोग गए थे दिल्ली की डी लिस्टिंग होने वाली है, और दूसरी तरफ झारखंड में बनवासी शब्द को लेकर कोहराम की स्थिति मस्ती आई। राजधानी रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया गया। यानी झारखंड में आदिवासी समुदाय का एक तबका अपने को हिंदू मानता है, तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कहता है कि हमारी अपनी शासन की परंपरा रही है, हजारों वर्षों का हमारा इतिहास रहा है, हम नस्ल हैं और हमारी पहचान प्रकृति से जुड़ी हुई है। ना तो हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम हैं, ना ईसाई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि झारखंड का आदिवासी समुदाय चौमुहाने पर खड़ा है। चौमुहाने पर इसलिए खड़ा है कि उसके अंदर कोई एक मत बनता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन पलामू लातेहार के महुआ डीह से जो तस्वीर आई वह सरना सनातन एक है के दावे पर, महुआ डाल सरना सनातन एक है के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ दिखा, सवालिया निशान खड़ा करता हुआ दिखा। और क्या सरना सनातन एक को जबरन लागू किया जाएगा? क्या आदिवासी समाज की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाएगा? क्या आदिवासी समाज का वह तबका जो अपने को हिंदू परंपरा के साथ जाने को तैयार नहीं है, जबरन उस पर हिंदू धर्म को थोपा जाएगा, हिंदू धर्म की धर्म प्रणाली थोपा जाएगा? ये सारे सवाल हैं। लेकिन महुआ दाड़ में हुआ क्या? तो महुआ दाड़ में क्या हुआ, इसे जानने के लिए आप देख सकते हैं फ्रेम में केंद्रीय सरना समिति की महिला मोर्चा की प्रेसिडेंट एंजल लकड़ा जी हैं। एंजल लकड़ा इसके साथ एक फिल्म अभिनेत्री भी है, लेकिन फिल्म की दुनिया अलग है। एंजल लकड़ा इस वक्त आदिवासी समुदाय के ज्वलंत जो मुद्दे हैं, उसके लिटरेसी के सवाल हो, उसका डिस्प्लेसमेंट का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, तमाम सवालों पर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। तो लाइव लगातार के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइव लगातार के जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोतागण हैं, सभी को मेरी ओर से जय जोहार, जय धर्मेश, जय श्री राम भी, जय श्री राम, क्योंकि यही तो जय यीशु। सब धर्म बराबर, सब धर्म बराबर, पर हर धर्म की अपनी आइडेंटिटी। बिल्कुल। यदि हम आदिवासी हैं तो हमारी अपनी पहचान है, इसका अतिक्रमण नहीं हो सकता। बिल्कुल। बाकी आपके धर्म का सम्मान है, आपके प्रतीकों का सम्मान है। जिस महुआ डाल को लेकर आप पिछले दिन दौरा की थी, और वह सोशल मीडिया में उपलब्ध है, आप बहुत अमूमन आप इस तरह गुस्से में दिखी नहीं जाती हैं, लेकिन चेहरे से पसीना, तनाव और एक आक्रोश की झलक मिल रही थी। क्या हुआ था महुआ डाल में? मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे पिछले महीने 21 अप्रैल को महुआ डार लातेहार में सरहुल पूजा हो रही थी, और सरहुल की शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। उस दौरान जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के कुछ लोग आते हैं। वहां पे आदिवासियों की जो शान है, मान है, उनका जो चीरा झंडा, सरना झंडा, जी सरना झंडा, उसको फाड़ दिया जाता है। अच्छा, उसको फाड़ दिया जाता है? बिल्कुल। फाड़ने वाले जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र के लोग होते हैं? जी जी जी। और यहाँ पे बात यहाँ खत्म नहीं होती है। यहाँ पे झंडा फाड़ा गया, कहा गया कि ये अंग्रेजों का देन है, ये झंडा, सरना झंडा, सरना झंडा।
साथ में कहा गया कि आप भगवा झंडा लगाइए, और ये भी कहा गया कि घर में आप ये क्या बोलते जय श्री राम का और फिर हनुमान जी का झंडा लगाइए, झंडा लगाइए। अच्छा अच्छा, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये जबरदस्ती होने लगी वहां पे। फिर जब आदिवासी समाज ने विरोध किया तो महिलाओं के साथ मारपीट होने लग गई, और मतलब बहुत मामला गर्मा गया था। और तो ये जबरन थोपना चाह रहे हैं, जबरन थोपना चाह रहे थे ये चीजों को, कि आपको भगवा झंडा, जय श्री राम जी का झंडा और फिर हनुमान जी का झंडा आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये चीजें यहाँ पे मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपना अलग सनातन धर्म मान रहे हैं, आप अपना अपना हिंदू धर्म मान रहे हैं, और उसका सम्मान है, तो हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन आप लोग इस तरह का लड़ाई लगवाने वाला काम क्यों कर रहे हैं? आदिवासी अगर सरहुल अपने पर्व को मना रहे हैं तो इससे सामने वाले को क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, अमूमन इस तरह की घटनाएं तो हम लोग मुहर्रम में सुनते थे कि मुहर्रम में 2 समुदाय आगे आ गया। ये झारखंड में अब तक सरहुल पर किसी तरह के तनाव की स्थिति हम लोग नहीं देखते थे। पहला वाक्य मुझे नजर आ रहा है कि अब सरहुल पर भी इस तरह की, ये बहुत शर्मनाक बात हुई, और मतलब हमें भी उम्मीद नहीं थी कि कहीं इस तरह से आएगा। मतलब वहां के लोग, जैसे अभी ये मामला आके सामने आ रहा है, वहां के लोग कितने दिन से टेंशन में, और मतलब बहुत कोशिश किए कि ये प्रोग्राम को करे, आक्रोश महारैली निकाले, बार बार बातें चल रही हैं। रोज मतलब हमारे पास भी रोज कॉल आ रहे हैं कि इस संडे को कर लेंगे, तो आज कर लेते हैं, तो प्रशासनिक मदद भी नहीं मिल पा रहा है वहां से। अच्छा, प्रशासन कोई मदद नहीं पहुंचाया। एक कम्युनिटी का झंडा फाड़ दिया जाता है, एक कम्युनिटी का आइडेंटिटी पर हमला किया जाता है, एक कम्युनिटी का कहा जाता है कि तुमको जबरन हिंदू धर्म के झंडे के तले आना पड़ेगा, भगवा झंडा लहराना पड़ेगा, प्रशासन खामोश। जी, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे अभी हम परसों गए थे वहां पे, तो 26 नहीं 24 तारीख को रखा, नहीं 25 तारीख को रखा गया था वहां पे महाआक्रोश रैली। ठीक है, क्योंकि एसडीएम जो थे वहां के, उन्होंने अनुमति दे दी थी। अच्छा, प्रोसेशन की, हाँ, रैली की, लेकिन रातों रात एसडीएम चेंज हो जाता है। अच्छा, और उसके बाद फिर हमें मतलब हमारे लोगों को साफ मना कर दिया जाता है कि ये रैली नहीं होगी। अच्छा, एसडीएम चेंज हो जाता है और मना भी कर दिया जाता है कि रैली नहीं होगी। जी, तो ये बहुत मतलब गंभीर मुद्दा है, इसको समझने की जरूरत है हमारे आदिवासी समाज के लोगों को भी। कुछ आदिवासी नेता लोग भी हैं जो अपने आप को समाज के मतलब हितैषी बताते हैं। वो लोग सरना सनातन करने में इतने बिजी हो गए हैं, और सरना ईसाई, आदिवासी ईसाई करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपने घर में, अपने समाज में क्या चल रहा है, हमारे लोगों के बीच में क्या चल रहा है, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं कहना चाहती हूं सबसे कि अगर आज आदिवासी जो आज इतने जागरूक हो रहे हैं, उनको पता है कि वो किस धर्म से आते हैं, और मैं बेशक सम्मान करती हूँ। देखिए, अनुच्छेद 25 में जो कहा गया है कि सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता, हाँ, वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, और मैं इसकी बकाया बहुत इज्जत करती हूँ। आपको मतलब हमारे सरना में या हमारे आदिवासी में जिसको जो मन है स्वेच्छा से चले जाए। हाँ, आदिवासी समुदाय का वो तबका जिसको लगता है कि सरना ही सनातन है, वे जा सकते हैं। पर जिनको लगता है कि नहीं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी पहचान है, अपनी परंपरा है, उस पर तो चीजें थोपी नहीं जा सकती। बिल्कुल नहीं थोपी जा सकती। और यही मैं बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ के जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, सामाजिक अगुवा, सामाजिक नेता मैं कहूंगी, ये लोग समाज को जो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार ये चीज पे लेकर के आ जाते हैं कि सरना सनातन एक है। तो जब सरना सनातन एक है, तो सनातन वाले लोग भगवा झंडा लहरा रहे हैं, सरना वाले लोग सरना झंडा लहरा रहे हैं, आदिवासी लोग। तो मैं कहना चाहती हूँ, कहां से मेल मिलाप है? जबरदस्ती आप अगर एक दूसरे में थोपने की कोशिश करेंगे तो वो सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी ना। ये बहुत मतलब समझने वाली बात है। अगर कहा जाए सरना सनातन एक है, तो किस वे में एक है? और जो बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं उसका प्रमाण दे, उसको साबित करे। कह देने से नहीं होता है। आदिवासी आज का नहीं है,
ये सनातन धर्म जब से शुरू हुआ है और फिर उनकी तो वैदिक व्यवस्थाएं रही है। ये सनातन धर्म जब से शुरुआत हुआ, या बाकी में जितने भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को लेकर मैं बोलूं, चाहे मैं बाकी जितने भी धर्म है, चाहे मुसलमान हो गया और फिर बौद्ध जैन की मैं बात करूं, तो ये धर्म बाद में बदले हैं, बाद में आया है। लेकिन अनादिकाल से जो रहता आ रहा है वो आदिवासी, उनकी परंपराएं ही नहीं है। अनादि धर्म है या आदि धर्म? आदि धर्म की ही मैं बात करूं, आदिकाल से जो रहता आ रहा है आदिवासी, वो आदि धर्म को फॉलो करता है, प्रकृति को फॉलो करता है, प्रकृति धर्म मानता है, आदि धर्म मानता है। और हर जगह की मान्यताएं अलग अलग है, क्योंकि सब आदिवासी नहीं जानते कि सरना धर्म क्या है पूरे भारत भर में। तो सबकी अपनी मान्यताएं है, उन्होंने अपने प्रकृति देव को कुछ कुछ नाम दे के रखा है, अलग अलग नाम दे करके रखा है। ठीक है, तो यहां से ही शुरुआत होता है कि अगर आज किसी की हिम्मत बढ़ रही है तो इसलिए क्योंकि आदिवासी अगुवाओं ने आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश की है, छल किया है। और इन्हें सिर्फ राजनीति में वोट बैंक जमा करने के लिए ये सब ऐसे कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि सरना सनातन एक कहने से कहां से हमें वोट मिलेगा, सरना लोगों नहीं, सनातन लोगों के तरफ से या सरना लोगों के तरफ से। कुछ लोग सरना ईसाई कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको जहां से चुनाव लड़ना है वहां पे उनकी वोट बैंक ज्यादा हो। लेकिन मैं सब कहती हूं, मैं ये भी कहती हूं कि जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए। हम मान सम्मान इज्जत सारे धर्मों का करते हैं, लेकिन हमारे आदिवासी धर्म को, हमारी सरना धर्म को, हमारे आदि धर्म को, हमारी प्रकृति धर्म को किसी और में आप मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आपको जहां जाना है आप लोग जाइए, लेकिन प्लीज हमें किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश मत करिए। तो इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई क्या? प्राथमिकी दर्ज उन लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इस पे कोई एक्शन नहीं है। मतलब वहां के लोगों का साफ कहना है कि हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो इस तरह की खबरें यदि भाजपा शासित राज्यों से आती तब एक सवाल होता कि भाजपा जानबूझ के आदिवासी समुदाय का भगवाकरण कर रही है। हाँ, ये जो सरकार है इसका इसी विधानसभा से सरना धर्म कोड की मांग को केंद्र को भेजा गया है। सरना धर्म कोड की वकालत लोग कर रहे हैं, बावजूद इसके, और झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो अपने आसपास के जितने स्टेट है इस मुद्दे पर ज्यादा संवेदनशील है। आदिवासी पहचान, आदिवासी अस्मिता की जितनी लड़ाई झारखंड में हुई है, अगल बगल के तमाम स्टेट देख लीजिए, उस तरह के महापुरुष वहां से निकल कर नहीं आए। तो झारखंड तो वीरों की भूमि रही, वहां इस तरह की चीजें कैसे होगी? देखिए, सबसे पहली जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि अगर आदिवासी धर्म आज जो बट रहा है, धर्म कॉलम नहीं होने के वजह से बट रहा है। ठीक है, जब 1961 में जब हमारे धर्म कॉलम को हटाया गया, वो तो हटाया गया। आज कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि अच्छा ये बता दो कि आदिवासी धर्म है या जाति। भाई, आदिवासी धर्म ही है, जाति उसको बना के रख दिया गया। ये बहुत समझने वाली बात है। आदिवासी धर्म है, आदिवासी की भी धर्म है, लेकिन उसको जाति में बांट के रख दिया गया। आदिवासी धर्म कॉलम था ना हमारा, उसको तो हटाया गया है। और इसमें तमाम लोग शामिल रहे, कांग्रेस से लेकर भाजपा तक सारे लोग शामिल हैं, सभी लोग शामिल रहे हैं। तो इनका राजनीति एजेंडा जो है ये मतलब आम आदिवासी जो हैं उन लोगों को कितना प्रभावित कर रहा है, उनकी परंपराओं से उनको बेदखल करना चाह रहा है, उनको जबरन किसी और में जोड़ना चाह रहा है। जोर शोर से जो धर्मांतरण हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज आदिवासी समाज को आदिवासी समाज के लोग ही नहीं जान पा रहे हैं। नहीं, धर्मांतरण में एक चीज है जो हमेशा उधर से आती है, आदिवासी समुदाय के एक तबके से आती है, जनजातीय सुरक्षा मंच या वनवासी कल्याण केंद्र के हैं, उनकी तरफ से जो दलील आती है, वे कहते हैं कि धर्मांतरण वे है जो आदिवासी समुदाय का तबका क्रिश्चियनिटी की ओर जा रहा है, और यदि आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू धर्म का वर्ण कर रहे हैं, भगवा झंडे के तले आ रहे हैं, तब ये तो यह घर वापसी है। नहीं, अब मैं बताती हूँ आपको इसके बारे में कि अभी ये लोग जो डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और इतना जो मुद्दा गरमाया हुआ है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, ठीक है। अब कहीं ना कहीं बात आ जाती है कि मतलब हमारे रिलीजियस को लेकर के, क्योंकि
हमारा तो आदिवासी धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं है, लेकिन जबरन अगर कास्ट सर्टिफिकेट भी कोई बनाने जाता है तो हिंदू लिखा आता है। हाँ, एक सोशल मीडिया क्लिप चल रहा है जिसमें सीएम हेमंत, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी सब का धर्म में हिंदू लिखा हुआ है। और इसी से सवाल किया जा रहा है कि जो लोग सरना धर्म की वकालत कर रहे हैं खुद ही हिंदू लिख रहे हैं। मेरे में भी लिखा हुआ है, मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में भी हिंदू लिखा हुआ है। हाँ, इसका मतलब कि नहीं कि मैं हिंदू हूँ, इसका मतलब कि हिंदू ये जबरन थोपा गया, मजबूरी है। ठीक है। अब मैं ये भी बताती हूँ कि क्या आज हमारी आदिवासी धर्म कॉलम या सरना धर्म कॉलम या आदि धर्म कोड जो भी होता, तो क्या हम हिंदू में रहते हैं? आप लोग तो जबरिया हिंदू हो गए। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि धर्म कॉलम और ये जो डिलिस्टिंग की मांग चल रही है, ये सारी जो डिलिस्टिंग की जो बातें हैं ना, वो एक चुटकी में खत्म हो सकती है अगर धर्म कॉलम हमें हमारा मिल गया तो। उसमें हिंदू का भी डिलिस्टिंग हो जाएगा, मुस्लिम का भी डिलिस्टिंग हो जाएगा, और जो ईसाई धर्म मान रहे हैं उसका भी डिलिस्टिंग हो जाएगा। बस एक चीज चाहिए, आदिवासियों का उनका अपना धर्म कॉलम। पर कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा डिलिस्टिंग की पसधर ही नहीं है। पसधर इसलिए नहीं है कि पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं, 7 राज्य देख लें, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, ये तमाम राज्यों को देख लें, आज उनकी सरकार में कौन है? भाजपा या तो भाजपा के सहयोगी दलों के सीएम है या फिर भाजपा के समर्थक लोग सीएम हैं। आदि उन तमाम राज्यों में 80% सरना धर्मी जो है ईसाई रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं। आदि डिलिस्टिंग हुआ तो भाजपा तो 7 राज्य से पहले साफ हो जाएगी। यही भाजपा का मूल प्रश्न है या उसके अंदर की चुनौती। वो पूर्वोत्तर में डिलिस्टिंग की नहीं चाहती, वे चाहती है कि डिलिस्टिंग का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ ये जो 5th शेड्यूल का एरिया है यहां बना रहे। अभी मैं महुआ दाड़ की बात करूंगी, ठीक है ना। जैसे अभी जो चीजें वहां पे चली, या फिर जो भी जनजातीय सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र की तरफ से जो घटनाएं हुई हैं आदिवासी समाज के लिए, तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारा जो राज्य है 5th शेड्यूल के अंतर्गत आता है। आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है हमारा झारखंड, ठीक है। तब इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? पहले तो आपको जो सरना धर्म को मान रहे हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी जो परंपरा है उसका सम्मान करना चाहिए। आदिवासी अनगिनत है, शायद 15 करोड़ के 15 करोड़ हैं, ठीक है। और अभी जब उनकी 15 करोड़ की जो जनसंख्या है वो सब हिंदू में मिल जाएंगे तो 15 करोड़ सारे हिंदू में चले जाएंगे। अच्छा, तो हिंदू धर्म को मेजोरिटी में लाने का खेल है, ठीक है, उधर चले जाएंगे। और अभी एक और बात सामने आ रही है, जैसे कि हिंदू में जाने के बाद क्या हो जाएगा कि आदिवासी का हिंदूकरण हो जाएगा। वो अपनी परंपराएं अब क्या मान रहे नहीं मान रहे। अब मैं ये भी कहती हूँ कि बौद्ध और जैन की मैं बात करूँ तो वो लोग तो ना के बराबर है, ठीक है। तो उन लोगों का जब अपना धर्म कॉलम हो सकता है तो आदिवासियों का क्यों नहीं हो सकता है? और अगर सिर्फ मेजोरिटी में लाने के लिए अगर ये लोग कर रहे हैं, अगर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आदिवासी कोई भी धर्म को मानने वाला रहता, ठीक है, अगर वो आदिवासी धर्म को ही मान रहा, वो सरना धर्म को ही मान रहा है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी कि अगर आदिवासी सरना धर्म को मान रहा है तो क्या अगर बीजेपी अगर आदिवासी समाज के लिए अगर अच्छा काम करेगी तो क्या उनको वोट नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा, इसमें क्या? तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी हर समाज के लोग उनको वोट दे रहे हैं ना। नहीं, ये भी कहा जा सकता है कि हिंदू समुदाय का सारा लोग उसी को वोट देते हैं। यदि ऐसा होता तो ये जो कांग्रेस पार्टी का उदय हो गया नहीं हुआ होता। इसमें कांग्रेस पार्टी में तो मोस्टली हिंदू लोग ही है ना। बेसिक सी बातें हैं, तो ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। और खास करके तो मैं ये बाहर राजनीति दलों की मैं बात ही नहीं करूंगी। मैं बात ये करूंगी ना कि हमारे जो लोग हैं, जो आदिवासी हितैषी बने हैं, जो सरना ईसाई कर रहे हैं, जो सरना सनातन कर रहे हैं, उन लोगों से अवेयर रहने की बहुत जरूरत है। तभी आदिवासी लोग बच पाएंगे। आपको लगता है कि समाज सेवा के नाम पर, आदिवासियत के नाम पर, आदिवासी पहचान के नाम पर, ट्राइबल पॉलिटिक्स के नाम पर कुछ ऐसे चेहरे भी सोसाइटी में हैं जो आदिवासी समाज की अस्मिता को दिमक की तरह चाट रहे हैं? एग्जैक्टली।
हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो सरना सनातन करते हैं या तो ये फेसबुक में दिखते हैं, या जो सरना ईसाई करते हैं ये फेसबुक में दिखते हैं, या इनको कोई मंच मिल जाता है वहां पे जाते हैं और भाषण देते हैं। और मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी, अपने घर पे क्या हो रहा है इससे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। अपने ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है उस पे इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हमारी आदिवासी समाज के लोग कितने ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, इन सब चीजों से इनको कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों को बस करना है तो राजनीति, इन्हें चाहिए तो बस सत्ता। फेसबुक वाले नेता हैं, फेसबुक में, हाँ फेसबुक ही नेता कह सकते हैं इन लोगों को। खैर हम लोग लास्ट कंक्लूजन में पहुंचेंगे। जो महुआ डाल बताएं जहां की यह घटना है, और निश्चित रूप से यदि किसी भी धर्म के साथ इस तरह की ज्यादती होती है तो एक सब समाज उसकी आलोचना करेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जनजातीय सुरक्षा मंच को अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, कतई अधिकार नहीं है कि वो तमाम आदिवासियों को कहे कि नहीं तुमको भगवा झंडा फहराना। बिल्कुल, ये तो मुगल आप सारे धर्म का सम्मान करिए ना। ये तो मुगल काल की याद दिलाता है कि जब तलवार के धार पर कहा जाए कि तुमको हिंदू होना पड़ेगा। ठीक, तो वही स्थिति तो कायम हो गई, वही चीजें हो रही है। तो ये चीजों को मतलब मैं यही कहती हूँ कि ये झारखंड राज्य जहाँ आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, पैसा का इतना महत्व दिया जा रहा है। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगी कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के ना एक धूल उड़ सकता है ना पत्ता हिल सकता है, तब यहाँ पे ऐसी चीजें हो रही है और आदिवासी समाज दब रहा है। तो सोचिए कि आदिवासी समाज कितना प्रताड़ित हो रहा है। ये तो महुआ डाल के लोगों को अपने आश्वासन क्या कीजिए, मैंने या अपनी लड़ाई जारी रखें? नहीं, अभी हमारी जो बातें हुई वो आदिवासी समाज की जो ये संघर्ष है वो और भी ज्यादा आक्रोशित होने वाली है। और लोग मतलब वहां पे जो आदिवासी एकता मंच के जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग भी अब ये ठान लिए हैं, 90% वहां जो सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं वो लोग एकजुट हैं और इसके लिए अब बड़ी आंदोलन करेंगे। अब आदिवासी एकता मंच बनाया गया है वहां। मैं प्रॉपर आपको नाम बताती हूँ। उसका जो नाम है, इन लोगों ने जो बनाया है उसका नाम है सरना आदिवासी विकास एकता मंच जी, महुआदार। तो ये थे हमारे साथ इंजन लखड़ा जी, केंद्रीय सरना समिति का महिला मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष। और आपने सुना किस तरीके से महुआ दाड़ में आदिवासी समुदाय सरना समाज के लोगों के हाथों में जबरन भगवा झंडा फहराने की साजिश की जा रही है। और यह कोशिश यदि एंजल लकड़ा जी की बातों में सत्यता है, सच्चाई है, तो यह जो साजिश है या यह जो कुकीर्त है, यह जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से किया जा रहा है। उसी जनजातीय सुरक्षा मंच की ओर से जिसकी ओर से सरना सनातन एक का नारा दिया जा रहा है। लेकिन अब वहां के लोग भी एकजुट होने लगे हैं। सरना समाज ने अपनी अस्मिता के लिए, अपनी संस्कृति के रक्षा के लिए एक संगठन का निर्माण किया है। देखना होगा सरना की रट लगाने वाले महानगरों में जो तमाम नेता हैं कितनी बुलंदी के साथ उस सरना भाई के संघर्ष में अपनी हिस्सेदारी का निर्वाह करते हैं। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।